हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की हम ये क्लास जारी करने वाले हैं। तो आज ये थर्ड क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उनको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गेज टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो परत चढ़ाई जाती है वह किस चीज़ से चढ़ाई जाती है, तो किसके द्वारा चढ़ाई जाती है। टंगस्टन कार्बाइड, नाइक्रोम क्लोराइड या फिर हाइड्रोलिक अम्ल। इनमें से आपको बताना है किसमें चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, 5 सेकंड आपको मिलेंगे, आपको आंसर सोचना है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों, हम जो गेज को घिसने से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वह किसी की करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड की करते हैं। टंगस्टन कार्बाइड की परत चढ़ाने से वह घिसता कम है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। गेजों से किस चीज़ की माप ली जाती है। थ्रेड की पिच की माप ली जाती है, या फिर किसी छिद्र का व्यास लिया जाता है, या किसी छिद्र की चौड़ाई ली जाती है, या फिर इन ये सभी लिए जाते हैं। तो ये आपको अभी बताना है। तो दोस्तों, जो गेजों के द्वारा हम एक किसी भी थ्रेड की पिच की माप भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी छेद की चौड़ाई भी माप कर सकते हैं, या फिर छेद का व्यास भी माप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब अधिक गहराई या फिर अधिक डेप्थ में कोई चीज़ माप लेनी हो, उसका माप लेना हो, तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम। तो सेंटर गेज का करते हैं, या फिर टेलीस्कोपिक गेज का करते हैं, स्लिप गेज का करते हैं, या फिर ड्रिल गेज का करते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की गहराई का माप करते हैं तो उसमें टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे इसका ये हैंडल लगा होता है, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, और यहाँ पे कसने के लिए एक स्क्रू लगा होता है, जिसे हम लॉक स्क्रू भी कहते हैं। तो ये लॉक कर देता है। और जो यहाँ पे एक रॉड निकली हुई होती है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें अंदर से रॉड निकाली हुई होती है। तो इस तरह से ये बना होता है, इस तरह से इसका डिजाइन होता है। तो इसमें हम किसी भी गहराई, किसी भी डेप्थ या फिर बड़े होल का जो कि माप ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज का साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक खालिस्तान घटती है। जब हम किसी गेज का साइज बढ़ाते हैं, जब किसी गेज का साइज बढ़ता है तो उसकी किस चीज़ पर फर्क पड़ता है, किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। उसकी लंबाई पर इफेक्ट पड़ता है, या फिर चौड़ाई पर इफेक्ट पड़ता है, या फिर मोटाई पर पड़ता है, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जब किसी गेज का साइज बढ़ाते हैं तो किसी भी सीट, अगर कोई सीट होती है या फिर तार होती है, तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने सोचा होगा उसकी मोटाई पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन यह गलत हो जाएगा। उसकी चौड़ाई भी गलत हो जाएगा, उसकी लंबाई पे फ़र्क पड़ता है। जब हम किसी गेज का साइज बढ़ाते हैं तो उसकी जो लंबाई है उसका साइज घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेजिंग सतह से चिकनाई हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो गेजिंग की सतह होती हैं उनमें से चिकनाई हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। कार्बन क्लोराइड का किया जाता है, या फिर सोडियम क्लोराइड का किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, या इनमें से कोई किसी का भी नहीं किया जाता। तो दोस्तों, जब कोई गेज होता है उसमें से चिकनाई हटाई जाती है तो उसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड से चिकनाई को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जॉब वर्क के लिए किया जाता है, अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, या बैच उत्पादन किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जब किसी हम गेज का प्रयोग करते हैं तो उसका अत्यधिक उत्पादन करते हैं। अब वो इसे हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति है, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी सालों से काम कर रहा है, और यह एक अनस्किल्ड व्यक्ति है जो जो अभी नया है। तो दोस्तों, ये जो गेज होता है इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति है वो भी कर सकता है, और अनस्किल्ड व्यक्ति है वो भी इसे आसानी से कर सकता है। जब कोई अनस्किल्ड व्यक्ति आता है तो उसे हम गेज का उपयोग करवाते हैं, तो वह भी आसानी से उस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से गेज का प्रयोग हम अत्यधिक उत्पादन में करते हैं।
किसी भी काम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे किस चीज़ से साफ करना चाहिए। दोस्तों जब हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं तो उसे किस चीज़ से साफ कर लेना चाहिए। प्रयोग करने से पहले उसे साफ किया जाता है, तो किससे साफ किया जाता है, लिनन कपड़े से किया जाता है, या फिर चेमाइंस लेदर से किया जाता है, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं तो उसे लिनन के कपड़ा और चेमाइंस लेदर दोनों से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीना सीमा स्नैप गेज का आकार कैसा होता है। दोस्तों आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसे हम सीमा स्नैप गेज बोलते हैं, यानी लिमिट स्नैप गेज भी इसे बोला जाता है। तो इसका जो आकार होता है वह कैसा दिखाई देता है, वह यू आकार का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर हम इस पिक्चर को रोटेट करके देखें तो यू आकृति का दिखाई देगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये कभी भी अगर आपके ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन में किसी जगह पर सी आकार आ जाए तो वह गलत हो जाएगा। तो आपको सी पे क्लिक नहीं करना है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको यू आकार पे ही क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं। दोस्तों स्लिप गेज आपको दिखाई दे रहे हैं। स्लिप गेज किस धातु के बने हुए होते हैं। क्रोमियम स्टील का बना होता है, टूल स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपको बताना है। दोस्तों जो स्लिप गेज होते हैं हमारे क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं, क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। तो क्रोमियम स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज का कार्य क्या होता है। गेज का कार्य क्या होता है, जांच करना होता है, पानी में डुबोना होता है, या फिर मापना होता है। तो ये आपको बताना है। दोस्तों किसी भी गेज का जो कार्य होता है वह जांच करना होता है। ना तो हम किसी चीज़ का मापन करते हैं, या फिर ना हम पानी में डुबोते हैं। तो उसका प्रयोग हम जांच करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटरोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है। तो दोस्तों जो मीटरोलॉजी लैब होती है उसमें गेज को किस तापमान पर रखा जाता है, उसे 20 डिग्री पर रखा जाता है। तो 20 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी गेज को, जो नॉर्मल लैब होती है या फिर कोई वर्कशॉप होती है, उसमें 20 डिग्री तापमान पर ही रखा जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। टेम्परेचर इतना होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होता है। वह क्या बराबर होता है, होल का कम से कम साइज होता है, या होल का अधिकतम साइज होता है, या होल का बेसिक साइज होगा, या फिर होल का वास्तविक साइज हो जाएगा। तो ये आपको बताना है। दोस्तों जो प्लग गेज होता है उसमें दो तरह की, दो एंगल होते हैं, दो साइडें होती हैं। एक साइड में गो, आप फिगर में देख सकते हैं, एक साइड में नो गो। जब हम किसी भी चीज़ का जांच करते हैं तो अगर वह गो साइड से उसमें फिट बैठ जाता है तो वह उसका ओरिजिनल साइज है, या कि यानी कम से कम साइज है। जो उसका कम से कम साइज होता है वह गो साइज में जाना चाहिए। अगर वह इधर साइड से यानी दूसरी साइड से नहीं जाता है तो वह नो गो होता है। नो गो का मतलब वह उसमें फिट नहीं बैठेगा, साइज से बड़ा है, वह उसमें नहीं जाएगा। तो गो साइड किस क्या चीज़ होती है, होल का कम से कम साइज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कम से कम साइज है वह गो साइड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफाइल गेज क्या चेक करता है। मेल को चेक करता है, फीमेल को चेक करता है, या मेल फीमेल दोनों को चेक करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी प्रोफाइल गेज है यह मेल और फीमेल दोनों को चेक करता है। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लेना है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वह कौन सा गेज होता है। दोस्तों प्लग गेज आप देख सकते हैं, यह एक प्लग गेज है। इसमें गो साइड, इधर गो साइड है, जो ये वाला डायमीटर है ये गो का है, और ये जो डायमीटर है ये नो गो का है। तो ये एक ही साइड में लगे होते हैं। इस तरह के जो प्लग गेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इस तरह के जो प्लग गेज लगे हुए होते हैं उनको प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोला जाता है। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश खालिस्तान करता है या नहीं करता है, या फिर कर सकता है, या उपयुक्त सभी। तो ये बताना है। दोस्तों किसी भी, जो मैंने अभी बताया था, गेज में एक सिरा नो गो होगा, एक सिरा नो गो होगा। तो जो नो गो सिरा होता है वह किसी भी जो कि कार्यखंड होता है उसमें प्रवेश करेगा या नहीं करेगा, या फिर कर सकता है, या उपयुक्त सभी। ये आपको बताना है।
दोस्तों जो इसका नो गोचरा होता है वह किसी भी कार्यखंड में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो गोचरा होता है वह किसी भी होल का मिनिमम साइज होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो गोचरा रहेगा वह किसी भी होल का मिनिमम साइज रहेगा, वह आसानी से उसमें प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जो नो गो साइड है वह प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे एक रेड स्टिकर भी लगा होता है, जो कि जिससे हम समझ सकते हैं, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ नो गो लिखा हुआ नहीं हो तो वहाँ पे हम स्टिकर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगा होता है। जो नो गोचरा होता है वह किसी भी कार्यखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेजों के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति खालिस्तान क्या कर सकते हैं? जब हम किसी भी गेज के ऊपर, अभी सबसे पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि किसी भी गेज को घिसने से बचाने के लिए टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाया जाता है। तो जब हम टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी गति को बढ़ाते हैं, घटाते हैं या फिर समान रखते हैं, या इनमें से कुछ नहीं होता? तो ये आपको बताना है। दोस्तों जब हम किसी भी गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाते हैं तो उसकी गति को हमेशा बढ़ाया जाता है। उसकी गति को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसके द्वारा जब स्लिप गेजों का विशेष सेट तैयार किया जाता है। दोस्तों स्लिप गेज आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मिनिमम छोटे से छोटा और काफ़ी बड़े बड़े साइज के यहाँ पे स्लिप गेज बनाए गए हैं। तो यह एक पूरा सेट आता है। इस सेट में कितने पीस होते हैं ये आपको बताना है। किसी भी जब BIS के द्वारा स्लिप गेज तैयार किए जाते हैं तो एक सेट बनाया जाता है। तो उस सेट में कितने गेज के पीस आते हैं तो ये भी आपको बताना है। दोस्तों जब कोई BIS के द्वारा स्लिप गेज का सेट तैयार किया जाता है तो उसमें 112 पीस आते हैं। 112 तरह के साइज का ये माप लिया होता है। तो दोस्तों 112 तरह के पीस आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं। इंस्पेक्शन कार्य के लिए निम्न गेज में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं तो उसमें इंस्पेक्शन के कार्यों में जो ग्रेड का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से ग्रेड होते हैं? तो सबसे पहले 00, 0, 1 और 2, ये चार तरह के हमारे ग्रेड मिलते हैं। तो स्लिप गेज में जब हम चार तरह के ग्रेड मिलते हैं, इनमें से इंस्पेक्शन कार्य के लिए कौन सा ग्रेड का प्रयोग करते हैं? तो इंस्पेक्शन कार्य के लिए कौन से ग्रेड का प्रयोग करते हैं? ग्रेड शून्य का, ग्रेड शून्य का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतर परिवर्तनीयता, अर्थात यदि कोई खराब होने पर बदलना निम्न में से किस द्वारा सुनिश्चित करा जाता है? जब कोई खराबी आती है, कोई इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं या फिर चेंज करते हैं, तो वह किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो वह किसके द्वारा की जाती है? गेज के द्वारा की जाती है कि कोई भी चीज़ उसे चेंज करना है या नहीं करना है या फिर कैसे करना है। तो गेज से उसकी जांच की जाती है। तो मैंने पहले बताया था गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो मास्टर गेज होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज, या फिर हम कंट्रोल गेज को रेफरेंस गेज और मास्टर गेज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी गेज को जब हम मास्टर गेज या रेफरेंस गेज का नाम बात कर रहे हैं तो वह कंट्रोल गेज ही होता है। ज़्यादातर इसे मास्टर गेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह निम्न में से किस गेज द्वारा निश्चित किया जाता है? जब कोई जॉब का साइज होता है वह वांछित जो हमें सीमा चाहिए उसके अंदर है या नहीं है, यह किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये लिमिट गेज के द्वारा निश्चित किया जाता है। जब हम मैंने बताया था लिमिट गेज के अंदर इसकी फिक्स्ड लिमिट की जाती है। तो फिक्स्ड लिमिट के अंदर अगर वह अंदर है या फिर फिक्स्ड जो इसकी लिमिट दी गई है उस लिमिट में बना है या नहीं बना है, तो इस चीज़ को हम गेज द्वारा निश्चित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज किस प्रकार का होता है? दोस्तों जो फिक्स्ड जो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, तो यह किस तरह का होता है? गो और नो गो दोनों ओर होते हैं, या फिर गो और नो गो एक ही ओर होते हैं, या फिर गो और नो गो अलग अलग सिरों पर होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। तो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे गो और नो गो
हमें एक ही साइड पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोसिरा और नो गोसिरा दोनों एक ही तरफ होता है, यहाँ पे एक ही तरफ होता है। दूसरी जो सरफेस है वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसकी एक ही सिरे पर दोनों गो और नो रहेंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमला बनाया जाता है, तो गमला किस चीज़ के द्वारा बनाया जाता है? प्रोफाइल गेज के द्वारा। गमला किस चीज़ का उदाहरण है? प्रोफाइल गेज, जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों का हम जांच करते हैं, मेल और फीमेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धता सबसे अधिक किसकी होती है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो शुद्धता होती है वह सबसे अधिक किसकी होती है? वर्कशॉप गेज की होती है, मास्टर गेज की होती है, इंस्पेक्शन गेज की होती है, या इन सभी की होती है? तो दोस्तों जो शुद्धता होती है सबसे अधिक किस चीज़ की होती है? मास्टर गेज की। मास्टर गेज की शुद्धता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करना, निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है? जब हम स्लिप गेजों को आपस में जोड़ते हैं, सही साइज प्राप्त करते हैं, तो किस चीज़ के द्वारा करते हैं? कौन सी वो प्रक्रिया होती है? तो रिंगिंग प्रक्रिया। रिंगिंग प्रक्रिया के द्वारा हम जो रिंगिंग प्रक्रिया है उसके द्वारा करते हैं। अब इसे कैसे करते हैं आप फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोई भी दो गेज लेते हैं, एक ये नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है, जब इसको आपस में जोड़ते हैं तो इसे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। जब हम इसे डायरेक्शन में घुमाते हैं तो यह उसमें जो फिक्स आकार रहेगा उसमें मिल जाएगा, हमें फिक्स आकार में मिल जाएगा, सही साइज में मिल जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया की जाती है, उसे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। रिंगिंग प्रक्रिया उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जॉब पर बने उत्तल व अवतल रेडियस को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी जॉब पर अवतल या उत्तल रेडियस को चेक करते हैं तो वह किसके द्वारा चेक किया जाता है? रेडियस गेज के द्वारा। काफी इजी क्वेश्चन है, नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, उत्तल रेडियस या फिर अवतल रेडियस। तो उत्तल और अवतल रेडियस को किस चीज के द्वारा चेक किया जाता है? तो रेडियस गेज के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे हुए रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई पिच कटे हुए हैं, यहाँ पे गेज दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पिच कटे हुए रहते हैं। तो इस गेज का नाम क्या है? इस गेज को आपको बताना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पिच कटे रहते हैं, वह स्क्रू पिच गेज कहलाता है। स्क्रू पिच गेज उसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज होता है? दोस्तों जब दो गेज शामिल होते हैं, यानी हम किसी गेज से अंदर का और बाहर का दोनों का चेक कर सकते हैं, तो वह कौन सा सम्मिलित रूप होता है उसके बारे में बताना है। वह कौन सा होता है? गैप गेज होता है, या फिलर गेज होता है, या फिर रेडियस गेज होता है, या इनमें से कोई गेज नहीं होता? तो ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों जब हम दो गेजों का सम्मिलित रूप प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा गेज होता है? वह गैप गेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो फ्लैट गेज होता है, फ्लैट गेज, उसे किस नाम से जाना जाता है? रेडियस गेज के नाम से, गैप गेज के नाम से, टेलीस्कोप गेज के नाम से, या फिर गैप गेज के नाम से? तो ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों जो फ्लैट गेज होता है हमारा किस नाम से जाना जाता है? रेडियस गेज के नाम से जानते हैं। जिससे मैंने अभी बताया था, हम उत्तल और अवतल को, जो उत्तल और अवतल रेडियस होता है उसको हम जांच कर सकते हैं। तो वह कौन सा गेज होता है? फ्लैट गेज। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लैट गेज का दूसरा नाम रेडियस गेज भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जाती है? अभी मैंने बताया था, उत्तल रेडियस और अवतल रेडियस दोनों को हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जब हम दोस्तों किसी भी तार या शीट की मोटाई ज्ञात करते हैं तो किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी भी वायर को, मान लीजिए हमें इसी दो तरीके से ये आते हैं, ये राउंड भी आते हैं, राउंड शेप में इस तरीके से, या फिर ऐसे वर्टिकल शेप में भी आते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी भी तार की मोटाई ज्ञात करते हैं तो इनके जो पिच कटे हुए होते हैं इसमें तार को डालते हैं। अगर वह तार जिस जो उसकी एक्चुअल साइज है
वह उस पिच में फिट बैठ जाएगा, तो वही उसकी जो साइज रहने वाली है। तो इस तरीके से हम उसकी मोटाई को ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वायर गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर गेज को कंट्रोल गेज बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटिंग पार्ट्स, मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच में अगर हमें क्लियरेंस ज्ञात करना हो तो किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो फिलर गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी भी मेटिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच का क्लियरेंस क्लियरेंस यानी उनके बीच का गैप ज्ञात कर दें। कोई भी दो पार्ट्स जो मेटिंग पार्ट्स हों उनके बीच का क्लियरेंस यानी गैप ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके से यह दिखाई देता है, फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर गेज के पत्ती में कितने का कोण होता है? दोस्तों सेंटर गेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो उसमें जो पत्ती बनी होती है वह कितने कितने डिग्री का कोण बना होता है, कितने डिग्री का कोण उस पर रह सकता है? 60 डिग्री का हो सकता है, या 47.5 डिग्री का, या 55 डिग्री का कोण रह सकता है। तो ये आपको बताना है। दोस्तों जब हम किसी भी सेंटर गेज की पत्ती में कोण देखते हैं तो उसमें 60 डिग्री का कोण भी मिल जाएगा, 47.5 का भी मिल जाएगा, और 55 डिग्री का कोण भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजों को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो स्लिप गेज होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो स्लिप गेजों को हम जॉनसन गेज कह सकते हैं। जॉनसन गेज के द्वारा ही, सॉरी दोस्तों, जॉनसन गेज को ही हम स्लिप गेज बोलते हैं। तो जॉनसन गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? बेवल गेज, फिलर गेज, या फिर स्लिप गेज, या फिर बी और सी दोनों? तो दोस्तों जो जब हम किसी भी गेज का प्रयोग जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए करते हैं तो वह गेज कौन सा होता है? तो वह बेवल गेज होता है। तो बेवल गेज को इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये डिजिटल बेवल गेज है। इसमें यहाँ पे एक रीडिंग मीटर लगा हुआ होता है, और यहाँ पे स्लाइडिंग, दोस्तों ये कुछ एक खांचा बना होता है जिसमें हम इसको स्लाइड करते हैं। जहाँ पर भी वह फिक्स कोण मिलता है हमें वहीं पर उसे इसके द्वारा टाइट किया जाता है। तो ये बेवल गेज इस तरीके से दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है? दोस्तों जो खराद का काम होता है उसमें किस गेज का प्रयोग किया जाता है? उसमें सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। सेंटर गेज मैंने अभी बताया था, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज किस चीज का बना होता है? दोस्तों जो हमारा गेज होता है वह किस चीज का बना होता है? तो वह एलॉय स्टील का बना होता है। तो कोई भी गेज होता है तो वह एलॉय स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज किसी उत्पादन की दर को क्या प्रभावित करता है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। तो गेज हमारा किसी भी उत्पादन की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है? सीमा गेज, चूड़ी गेज, या फिर रिंग गेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा गेज का प्रकार नहीं है इनमें से? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सभी एक गेज का प्रकार हैं। सीमा गेज मैंने अभी बताया था जो यू आकार की होती है। चूड़ी पिच गेज मैंने बताया था स्क्रू थ्रेड थ्रेड स्क्रू पेच गेज जिसे बोला जाता है। और रिंग गेज हमारा कुछ गोल आकृति का होता है, तो इसे हम रिंग गेज बोलते हैं। तो ये तीनों एक गेज का प्रकार हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी चूड़ी का माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी भी चूड़ी का माप ज्ञात करते हैं तो किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो चूड़ी पिच गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी भी चूड़ी की माप का ज्ञात करते हैं तो वह कौन सा गेज होता है? चूड़ी पिच गेज उसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर गेज का टेपर होता है, टेपर गेज का टेपर होता है कितने एमएम का होता है? ये आपको बताना है। 0.1 0.1 mm से 0.2 mm, 0.2 mm से 0.3 mm, या फिर 0.3 से 4 mm, या फिर 0.4 से 0.5 mm। तो दोस्तों ये 0.4 mm है।
तो दोस्तों किसी भी टेपर गेज का आकार जो होता है वह कितना होता है, 0.3 से 0.4 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम 3.2 mm से 12.7 mm तक का जब हम व्यास का साइज चेक करते हैं तो कौन सा गेज होता है, सेंटर गेज होता है, स्मॉल होल गेज होता है, स्लिप गेज होता है या फिर प्रोफाइल गेज होता है। तो ये आपको बताना है। दोस्तों जब हम किसी भी 3.2 mm से 12.7 mm तक का व्यास का चेक करते हैं तो कौन से गेज से होते हैं, स्मॉल होल गेज से। तो ये स्मॉल साइज है दोस्तों काफी, 3.2 mm इतने से लेके 12.7 mm। तो दोस्तों ये जो साइज है काफी स्मॉल साइज है, इसे हम कौन सा गेज से करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो स्मॉल होल गेज से करते हैं। दोस्तों जो बड़े होल होते हैं उनका जो डेप्थ गहराई करनी पड़ती है वह कौन से गेज से करनी पड़ती है, तो टेलीस्कोप गेज से। मैंने बताया था जो अधिक गहराई में किसी चीज का व्यास चेक करना हो तो टेलीस्कोप गेज को प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल को ग्राउंड करते समय उसका पॉइंट एंगल क्या होता है। तो दोस्तों जब हम किसी भी ड्रिल को ग्राउंड करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है, इतना फिक्स है कि किसी भी ड्रिल को जब हम ग्राउंड करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री एंगल होना चाहिए। 118 डिग्री पर वह ग्राउंड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है। तो दोस्तों किसी भी गेज से किसी भी जॉब का मेल और फीमेल किससे बनाया जाता है, प्रोफाइल गेज से। तो प्रोफाइल गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन गेज को कौन सा गेज बोला जाता है। तो थोड़ा देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, तो जॉनसन गेज को क्या बोला जाता है, स्लिप गेज। तो स्लिप गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार्ट करके इसे जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो गेज का सेट है जिसे बी ग्रेड गेज सेट बोला जाता है। तो दोस्तों जो वर्किंग गेज सेट होता है उसे हम बी ग्रेड का गेज सेट बोलते हैं। वर्किंग गेज को ही बी ग्रेड का गेज सेट बोला जाता है। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेज ब्लॉक का दूसरा नाम। दोस्तों गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों गेज ब्लॉक का जो दूसरा नाम है स्लिप गेज है। गेज ब्लॉक को स्लिप गेज के नाम से भी जाना जाता है। स्लिप गेज को ब्लॉक गेज के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है। और दोस्तों डीआरडीओ में ये क्वेश्चन जो कि डीआरडीओ के एग्जाम में ये काफी बार पूछा भी गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसे भी आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलर गेज की पत्तियां बनी होती हैं। दोस्तों जो फिलर गेज होता है हमारा उसकी पत्तियां बनी होती हैं, तो वह किस चीज़ की बनी होती हैं, वह कार्बन स्टील की पत्तियां बनी हुई होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसमें किया जाता है, प्लेन रिंग में किया जाता है, थ्रेड रिंग में किया जाता है, टेपर रिंग में किया जाता है, इन सभी में किया जाता है। तो दोस्तों जब हम किसी भी रिंग गेज का प्रयोग करते हैं तो वह प्लेन रिंग में भी होता है, थ्रेड रिंग में भी होता है और टेपर रिंग में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में इसका प्रयोग रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे प्लेन रिंग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। जब हम वर्कशॉप में किसी जॉब को चेक करते हैं, जब हम वर्कशॉप में किसी गेज को उसका जांच करते हैं तो उसमें कौन सा गेज का प्रयोग किया जाता है, वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। काफी दोस्तों एक और सवाल आता है जब हम वर्कशॉप को गेज को चेक करते हैं। दोस्तों जब हम ध्यान रहे इसमें पूछा गया है जॉब को चेक करते हैं, इसमें अगर पूछा जाए वर्कशॉप गेज को किस गेज द्वारा चेक करते हैं तो इंस्पेक्शन गेज द्वारा। तो इंस्पेक्शन गेज इसका तब राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए इंस्पेक्शन गेज को किस गेज द्वारा बोलते हैं तो उसे हम रेफरेंस गेज द्वारा करते हैं। तो ध्यान रहे वर्कशॉप गेज को इंस्पेक्शन गेज द्वारा और जॉब को वर्कशॉप गेज द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रहे।
तो अभी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। किसी भी जब हम जॉब को करते हैं, किसी भी जॉब को चेक करते हैं तो वर्कशॉप गेज द्वारा करते हैं। जब हम वर्कशॉप गेज को करते हैं तो इंस्पेक्शन गेज द्वारा करते हैं। जब हम इंस्पेक्शन को चेक करते हैं तो रेफरेंस गेज द्वारा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आगे और भी थोड़ा देखेंगे, उससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। दोस्तों, वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता दर चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वर्कशॉप गेज को चेक किसके द्वारा किया जाता है? इंस्पेक्शन गेज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इंस्पेक्शन गेज को किसके द्वारा चेक किया जाता है? रेफरेंस गेज के द्वारा। रेफरेंस गेज, इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल गेज, या फिर इसे मास्टर गेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्कशॉप गेज को किसके द्वारा मापा जाता है? जो जांच की जाती है इंस्पेक्शन गेज के द्वारा। और इंस्पेक्शन गेज को किसके द्वारा? कंट्रोल गेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन गेज को किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो यह मैंने अभी बताया था, इसे किसके द्वारा किया जाता है? रेफरेंस गेज के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये थोड़ा समझ में आ गया। दोस्तों ध्यान रहे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी भी जॉब को किसके द्वारा करते हैं? वर्कशॉप गेज के द्वारा। वर्कशॉप वर्कशॉप गेज के द्वारा। थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। और वर्कशॉप गेज को किसके द्वारा करना है? इंस्पेक्शन गेज के द्वारा। इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन गेज को किसके द्वारा करते हैं? मास्टर गेज या फिर कंट्रोल गेज। और दोस्तों ध्यान रहे, जॉब गेज को वर्कशॉप गेज के द्वारा, वर्कशॉप गेज को इंस्पेक्शन गेज के द्वारा, और इंस्पेक्शन गेज को मास्टर गेज के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता क्या होती है? दोस्तों, वर्कशॉप गेज की जो परिशुद्धता है, जो क्या होती है, तो ये आपको बताना है। 1 mm होती है, 0.01 mm की होती है, या फिर 0.1 mm की, या 0.001 mm की। तो इनमें से बताना है। जो वर्कशॉप गेज होता है उसकी परिशुद्धता क्या होती है? तो उसकी परिशुद्धता 0.01 mm की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और वर्कशॉप गेज को किसके द्वारा जांच किया जाता है? इंस्पेक्शन गेज के द्वारा। तो इसके भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता कितनी होती है? परिशुद्धता। तो जो इंस्पेक्शन गेज होता है हमारा, उसकी परिशुद्धता 0.001 होता है। और उसको किस गेज के द्वारा जांच किया जाता है? मास्टर गेज के द्वारा, यानी कंट्रोल गेज के द्वारा। कंट्रोल गेज, मास्टर गेज और रेफरेंस गेज, ये दोनों एक ही हैं। दोनों तीनों एक ही हैं, तीनों का नाम किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है? दोस्तों, जो मास्टर गेज होता है उसकी परिशुद्धता क्या रहेगी? 0.0001। 0.001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मास्टर गेज है उसकी परिशुद्धता 0.0001। और दोस्तों, जो हमारा इंस्पेक्शन गेज है उसकी 001। और जो वर्कशॉप गेज होता है उसकी 01। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुरागों को का साइज चेक करने के लिए किया जाता है? तो बेवल गेज होता है, स्मॉल होल गेज होता है, फिलर गेज, या फिर प्लेट गेज। तो दोस्तों, जब हम किसी भी स्मॉल यानी छोटे छोटे बहुत छोटे सुरागों को हम साइज चेक करते हैं तो कौन सा गेज होता है? स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। ये अलग अलग साइज के 5 स्मॉल होल गेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनकी जो साइज के हिसाब से यहाँ पे ये बना हुआ होता है। तो जो भी साइज होता है उसके साइज के हिसाब से अलग अलग साइज में ये आते हैं, पूरा सेट एक आता है। तो इस तरीके से यह बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है? तो दोस्तों, स्लिप गेज में कौन कौन से ग्रेड मैंने बताए थे? 00, 0, 1, 2। तो 0 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 00, 0, 1 और 2। तो ये चारों होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज इसमें से क्या मापता है? तो फिलर गेज किस में मापता है? इंच में मापता है या फिर में मापता है या दोनों में मापता है या इनमें से किसी में भी नहीं मापता? तो ये आपको बताना है। जब हम किसी भी फिलर गेज का प्रयोग करते हैं तो उसमें इंच इंच और दोनों का माप लिया जाता है। तो दोनों में ही हम वो माप कर सकते हैं। फिलर गेज से हम इंच में और दोनों में माप कर सकते हैं, किसी भी इकाई को माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदरूनी आकार को मापने व चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। दोस्तों मैंने पहले बताया था, अंदरूनी आकार का जब हम मापन करते हैं सॉरी, जब हम अंदरूनी आकार को चेक करते हैं, उसका व्यास चेक करते हैं, तो किस गेज का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप गेज का। तो इस तरीके से वह दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू होता है, जिससे कि ये द्वारा से लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पे रॉड लगी हुई होती है, जिसे हम टेलीस्कोप रॉड बोलते हैं। तो इंटरनल स्प्रिंग यहाँ पे एक लगी होती है, यहाँ पे इंटरनल स्प्रिंग लगी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोणों को चेक करने के लिए किया जाता है? मैंने बताया था, ड्रिल को जब हम ग्राउंड करते हैं तो कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 118 डिग्री के कोण पर वह ग्राइंड किया जाता है। तो लेकिन हम किस गेज के द्वारा उसका कोण चेक करते हैं कि वह कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है? तो वह कौन सा गेज होता है? ड्रिल एंगल गेज। तो ड्रिल एंगल गेज के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं कि क्या वह कितने डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जा रहा है। लेकिन उसका ग्राइंड कोण कितना होता है? किसी भी ड्रिल का ग्राइंड कोण 118 डिग्री होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस या क्लियरेंस गेज किस गेज को बोला जाता है? किसी भी चीज़ की हम थिकनेस यानी मोटाई या फिर दो किसी भी दो चीज़ों के बीच के जब हम गैप को ज्ञात करते हैं, मान लीजिए ये कोई क्लियरेंस है, ये कोई गैप है, अगर हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो वह कौन से गेज से ज्ञात कर सकते हैं? तो वह फिलर गेज से, फिलर गेज उसको बोला जाता है। तो किसी भी थिकनेस या क्लियरेंस को ज्ञात ज्ञात करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो फिलर गेज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल गेज को क्या बोला जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कंट्रोल गेज को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर गेज के नाम से। इसका एक और नाम है, किस गेज के नाम से जाना जाता है? रेफरेंस गेज के नाम से। तो रेफरेंस गेज से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी फिलर गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पार्ट्स की प्ले को समायोजित करने के लिए करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। पार्ट्स के साइज को मापने के लिए नहीं किया जाता। मिलने वाले पार्ट्स के गैप को चेक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जब हमें कोई पार्ट्स मिलता है तो उसके बीच के गैप को या फिर उसके क्लियरेंस को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होल की परिशुद्धता भी नहीं चेक की जाती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं या फिर टेपलेटों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए किया जाता है? गेजों का प्रयोग साइज को मापने के लिए करते हैं? गेजों का प्रयोग कंपोनेंट्स के आकार को चेक करने के लिए करते हैं? तो इनमें से किस चीज़ के लिए हम करते हैं? तो गेजों का प्रयोग हम साइज को चेक करने के लिए करते हैं, किसी भी साइज को जांचने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत है, मापने के लिए नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, फिलर गेज का किसके लिए किया जाता है? मेटिंग पार्ट्स के बीच के गैप को याद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सेंटर गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? थ्रेड की प्रोफाइल चेक करने के लिए,
फिट चेक करने के लिए, किसी थ्रेड की पिच चेक करने के लिए, या फिर सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए। तो दोस्तों किस चीज़ में प्रयोग करते हैं हम? जो सेंटर गेज होता है उसका प्रयोग हम लेथ मशीन में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि सही सेंटर हाइट, जो कि सही हाइट लेथ टूल को सेट करने के लिए, जो सही हाइट पर उसे सेट करने के लिए लेथ मशीन पर सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री के कोण को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी भी लेथ यानी खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री के कोण को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? सेंटर गेज का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी भी कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करते हैं तो उसमें कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सेंटर गेज का प्रयोग उसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उसमें से क्या चेक करते हैं? जब हम प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं? तो यही इसमें बताना है। जब हम किसी भी प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करते हैं। जब भी कोई भी पार्ट्स होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये बनाया जाता है, ये कोई भी सिलेंड्रिकल आकार का पार्ट्स है, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का व्यास रहेगा बाहरी, तो उसको चेक करने के लिए हम प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? जो थ्रेड रिंग गेज होता है इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, अंदरूनी थ्रेड को चेक करने के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब की चेक करने के लिए, या फिर जॉब की अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए। तो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी भी थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं तो बाहर की थ्रेड रिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। तो भी मान लीजिए कोई थ्रेड रहता है, इस पे चूड़ियाँ कटी रहती हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम इसे इसके ऊपर गोल गोल घुमाते हैं तो उसकी बाहरी साइड, जो कि बाहरी थ्रेड होती हैं, उसको चेक करते हैं। तो ये भी दो तरीके से होते हैं, गो और नो गो। गो साइड, गो वाला जो हमारा गो वाला साइड है वह उसमें फिट बैठ जाएगा, वह उसका मिनिमम साइज रहेगा, और लेकिन नो गो वाला उसमें नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? जो टेपर रिंग होता है, टेपर रिंग गेज का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये आपको बताना है, बाहरी टेपर को चेक करने के लिए, अंदरूनी टेपर को चेक करने के लिए, या फिर बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, या अंदरूनी थ्रेड को चेक करने के लिए। तो किस चीज़ के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो जब हम किसी भी टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं तो बाहरी टेपर को चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग अंदरूनी बड़े व्यासों को चेक करने के लिए किया जाता है? अंदरूनी बड़े व्यासों को किस चीज़ के द्वारा चेक किया जाता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टेलीस्कोप के गेज के द्वारा चेक किया जाता है। कुछ इस तरीके से टी आकार का ये बना होता है। यहाँ पे यहाँ पे एक टेलीस्कोपिक रॉड लगी होती है, यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू होता है, और यहाँ से इस एरिया में इसका हैंडल लगा होता है, और यहाँ पे एक टेलीस्कोप की स्प्रिंग लगी होती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेज का उपयोग करने में कार्य क्षमता प्रभावित, किसी भी गेज का उपयोग करने से कार्य क्षमता प्रभावित होती है? यानी जब हम गेज का प्रयोग करते हैं तो कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रभावित होती है या नहीं होती है, या हो सकती है, या कुछ कह नहीं सकते? तो इसमें से क्या रहेगा? जब हम किसी भी गेज का उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। जब हम बिना गेज के कोई भी कार्य करते हैं तो वह उसमें गलती आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब जब हम गेज का प्रयोग करते हैं तो उसमें वह कार्य क्षमता प्रभावित होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा उत्पादन होता है, कोई भी जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा जाए? जब कोई भी ऐसा सिलेंडर हो जिसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना रखा जाए, उसमें किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है?
पायलट गेज का। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी जब हम पार्ट्स लेते हैं सिलेंड्रिकल, जिसे हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, दोस्तों हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे या फिर वर्टिकल ऐसे हम नहीं रख सकते, तो उसमें किस गेज का प्रयोग किया जाता है जांच करने के लिए? पायलट गेज का। पायलट गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम क्या है? तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले हम जॉब को चेक करते हैं। तो जॉब को चेक करते हैं, जॉब को किससे करते हैं? वर्कशॉप गेज के द्वारा। मैंने बताया था वर्कशॉप गेज, तो इसमें से कौन सा वर्कशॉप गेज इसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका वैसे भी राइट आंसर नहीं है, डी को भी कट कर लेते हैं। तो फिर हम जॉब को वर्कशॉप गेज के द्वारा करते हैं। वर्कशॉप गेज को किस गेज के द्वारा करते हैं? इंस्पेक्शन गेज के द्वारा करते हैं। और इंस्पेक्शन गेज को किसके द्वारा करते हैं? रिफरेंस गेज के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसकी जो क्रम है वह सही होगा। तो आपको फिर से याद रखना है, किसी भी जॉब को वर्कशॉप गेज से करते हैं, जांच करते हैं। वर्कशॉप गेज की जांच इंस्पेक्शन से करते हैं और इंस्पेक्शन की जांच रेफरेंस गेज से करते हैं। रेफरेंस गेज को कंट्रोल गेज भी बोला जाता है और मास्टर गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज मैंने बताया था यू आकार का होता है, दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं। तो दोस्तों किसी भी जो एडजस्टेबल यानी ये जो गेज आपको दिखाई दे रहा है स्नैप गेज, ये एडजस्टेबल है। तो इसमें दोनों जबड़े कहाँ पर होते हैं? एक ही साइड पर होते हैं। आप देख सकते हैं यहीं पे दोनों जबड़े लगे हुए हैं, नीचे कोई भी जबड़ा नहीं लगा हुआ, तो एक ही साइड पर लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे एडजस्टेबल पे लगे होते हैं, लेकिन जो नॉन एडजस्टेबल है उस पर अलग अलग साइडों पर लगे होते हैं, एक नीचे लगा होता है और एक ऊपर लगा हुआ होगा। तो ये एडजस्टेबल है, इसमें दोनों एक ही साइड पर लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? जो मास्टर गेज होता है उसकी परिशुद्धता कितनी होती है? 0.0001 mm इसकी परिशुद्धता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, यू आकार की वह होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में साधारण कार्य करने के लिए किस ग्रेड की स्लिप का गेज का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी भी वर्कशॉप में साधारण सा कार्य करते हैं तो उसमें कौन सा ग्रेड की स्लिप गेज की मैंने 4 ग्रेड बताए थे, डबल डबल शून्य, डबल जीरो ग्रेड और शून्य ग्रेड, 1 ग्रेड और 2 ग्रेड। तो 4 ग्रेड बताए थे, तो उनमें से कौन से ग्रेड का प्रयोग साधारण कार्य के लिए किया जाता है? तो ग्रेड 2 का प्रयोग उसमें साधारण कार्यों में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं आपको ये अच्छे लगे आपकी क्लास, तो दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।